7 महीने तक जेल में रहने के बाद आखिरकार डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहाई के आदेश मिल गए और कल रात 12:05 पर डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे आज शीबा असलम फहमी से, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और सीनियर सहाफी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। शीबा जी, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि डॉक्टर कफील की 7 महीने तक जेल वाली जिंदगी और उसके बाद अब उनकी रिहाई, इन दोनों चीजों को किस तरह से देखेंगे आप? डॉक्टर कफील हमें ज़िंदा वापस मिले, इसके लिए हम सिस्टम के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही थी उत्तर प्रदेश में, ख़ासकर जिस तरह लोग मारे जा रहे थे कस्टडी में और मारे जा रहे हैं, तो कुछ नहीं पता था कि वो हमें ज़िंदा वापस मिलेंगे या नहीं। एक तो ये कि उसके लिए अल्लाह का शुक्र है, दूसरे जज साहिबान का बहुत शुक्र है जिन्होंने एक शानदार फ़ैसला लिखा, एक नज़ीर बनाने लायक फ़ैसला लिखा कि बेकसूरों को ना फंसाया जाए, बेकसूरों के लिए एक जो पूरा माहौल खड़ा किया गया है सिर्फ इसलिए कि कोई मुसलमान है, कोई आदिवासी है, कोई आदिवासी समर्थक है तो उसको जेल में सड़ा डालो। सुधा भारद्वाज और उनके सभी उन जैसे गौतम नवलखा जैसे लोगों को हम देख ही रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शायद ये नज़ीर बने और वो सारे हमारे हक़ों की लड़ाई करने वाले जो बड़े एक्टिविस्ट नाम हैं, मानवतावादी लोग हैं, वो भी बाहर आएँ और इसी तरह के फ़ैसले जज साहिबान दें। लेकिन आपने एक बात कही कि डॉक्टर कफील हमें जिंदा मिल गए इसलिए हम शुक्र अदा करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या एक खास वजह है कोई? आपका ये जुमला, क्योंकि ये बहुत दूर तक अगर वीडियो जाएगी तो लोग ये सवाल कर सकते हैं कि डॉक्टर कफील आपको जिंदा मिल गए, ऐसा क्यों कहा आपने? हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ भरोसा नहीं है कि पुलिस किस तरफ जाएगी और रास्ते में कुछ हो जाए, कोई घटना घट जाए या जेल के अंदर कोई घटना घट जाए। आपको पता है जेल के अंदर भी मौतें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं बल्कि, और जेल के बाहर भी पुलिस कस्टडी में भी हत्याएं हो रही हैं या इनकाउंटर भी हो रहे हैं। और अभी देखा आपने विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ है तो उसको सीने पे गोली लगी। अगर वो भाग रहा था तो वो क्या पुलिस की तरफ आ रहा था, तो भागते हुए इंसान की पीठ पे गोली लगती है, उसके सीने पे गोली लगी है। तो उत्तर प्रदेश के हवाले से बहुत ही हैबतनाक खबरें आती हैं हमारे पास, तो यही लगता है कि लोग सलामत रहें और उनको सही सच में जस्टिस मिल जाए, न्याय मिल जाए, बजाय इसके कि पुलिसिया तंत्र का न्याय मिले। जी। एक सवाल यहाँ मेरा ये है कि और भी बहुत सारे लोगों को कल राहत मिली है, उन्हें रिहाई दी गई है, जिसमें पिंजरा तोड़ ग्रुप की भी एक लड़की है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। इन तमाम लोगों पर बड़े आरोप जो थे वो ये थे कि इन्होंने एनआरसी सीएए के प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिए और 2 फिरकों को आपस में लड़ाने की कोशिश की। हालांकि दूसरी तरफ भी मामला दिखाया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं सोशल मीडिया के जो दिखा रहे हैं, अनुराग कश्यप हों, प्रवेश वर्मा हो, इन लोगों को भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े चैनल हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि क्या सिर्फ इस बेस पर अगर सजाएं दी जा रही हैं 7 महीने 8 महीने के इन्होंने एंटी सीएए प्रोटेस्ट में शिरकत की, तो क्या प्रदर्शन करना गलत है? या अगर भड़काऊ भाषण ही जरिया है तो फिर उन पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन्हें 7 दिन के लिए भी जेल क्यों नहीं? जो सीएए के प्रदर्शन में लोग शामिल थे और उसका विरोध कर रहे थे, वो सभी, उनकी जो बेसिक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल था वो मानवतावाद था, वो बराबरी थी और वो हकों के लिए खड़े हुए थे। जो संविधान के दिए हुए हक हैं उनके लिए वो खड़े हुए थे। तो उनको इस कैटेगरी में डालना अपने आप में ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति दिखाता है हमारे स्टेट की, कि स्टेट जैसा चाहेगा वैसे इंटरप्रेट कर लेगा। यानी कि उन्होंने भाषा का मतलब ही बदल दिया है। कोई ये कहे कि हमें बराबरी चाहिए तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो बराबरी का जो शब्द है उसका अर्थ जो है वो तंत्र की भाषा में बदल गया है। और ये बहुत बारीकी से ये लगातार हुआ है कि उन्होंने जितनी भी समतावादी और आज़ादी की बात करने वाली भाषा थी उसको किडनैप करके उसके मायने बदल दिए हैं। और अब आप किसी भी तरह की ऐसी बात करिए जो संविधान में दिए हुए अधिकारों के हवाले से है तो उसके मतलब कुछ और निकाले जाते हैं। यानी कि आज हम अगर कोई बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, सोचें, अगर हम उसके नाम में आज़ादी लफ्ज़ लाएं तो हमें डर लगता है कि इससे कहीं ये मैसेज तो नहीं ले लिया जाएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, दूसरी तरफ से जो लोग हुआ, देखिए एक बहुत बड़े समाज का क्रिमिनलाइजेशन हो गया है। जिन लोगों ने सच में दंगा भड़काया, चाहे वो रागिनी तिवारी हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, ये सारे लोग गुंडागर्दी कर रहे थे, मंच से और सड़क पर दोनों जगह गुंडागर्दी कर रहे थे। तो
इन लोगों को बचा करके एक पूरे समाज का क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो सीएए का विरोध कर रहे थे लोग, वो एक पार्टी नहीं थी, उसमें पूरा भारत की झलक थी। उसमें हिंदू, मुसलमान, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सभी लोग थे, बुद्धिजीवी भी थे और आम जनता भी थी, उसमें रिक्शा चलाने वाले लोग भी थे और उसमें प्रोफेसर्स भी थे। तो वैसा समाज जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो बड़ा आदर्श समाज वो वहाँ पर दिख रहा था। और ये अफसोसनाक है कि मोदी जी के दौर में इस तरह के आंदोलन को इस तरह से पहचाना जा रहा है, ये जबकि वो खुद ये बात कहते रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोध का बड़ा महत्व है। तो विरोध के उस महत्व को उन्हें सही जगह देनी चाहिए, सही मुकाम देना चाहिए, बजाय इसके कि क्रिमिनलाइज करें। आपने ये जो बात कही कि तमाम लोग इसमें शामिल थे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, और यही वजह थी कि अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जब हम नज़र डालते हैं तो डॉक्टर कफील की रिहाई के बाद हर एक शख्स खुश है। उसमें बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हम देख रहे हैं कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। खुद जर्नलिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है कि डॉक्टर कफील रिहा हो गए, हम बाकायदा खुश हैं। तो ये एक उसी की एक मिसाल अगर हम समझे तो हो सकती है। देखिए, डॉक्टर कफील और उन जैसे लोग हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स हैं। उनके ऊपर बहुत मेहनत से एक डॉक्टर बनता है, एक मोहल्ले में, एक गली में, ख़ानदान में, एक समाज में डॉक्टर बनता है, और वो बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर हैं। हम जानते हैं उन्होंने बीआरडी केस में भी अपना पैसा लगा करके बच्चों की जान बचाने की कोशिश की थी। तो डॉक्टर कफील जैसे लोग हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानव संसाधन हैं, और उस मानव संसाधन को इस तरह से आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, इस तरह से आप ये कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो गए हैं और हम उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं, समाज चुप रहेगा, ये अच्छा नहीं है। ये देश की जो नैतिक आत्मा है उसके ऊपर बहुत भारी बोझ है। कभी भी बात निकलेगी कि स्टेट क्या बदतमीजी और क्या जुल्म कर सकता है, डॉक्टर कफील का केस उसमें सामने आएगा। ये जवाबदेही इस समाज पर और इस स्टेट पर बनी रहेगी, ये देखने की बात है, और इसीलिए सारे लोग खुश हैं। लेकिन डॉक्टर कफील के हवाले से ये ज़रूरी है कि जिन लोगों ने उन पर ये जुल्म किया, जिन अधिकारियों ने उनके ऊपर ये झूठे आरोप गढ़े, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि डॉक्टर कफील को ठीक से कंपनसेट करना चाहिए। उनकी बीवी, बच्चे, माँ जिस दौर से गुजरे, और वो खुद जिस दौर से गुजरे, उनको भूखा प्यासा रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, तो वो उसका किसी तरह का कफारा अदा करे ये सिस्टम। और तीसरी बात ये है कि आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए हमें बेहतर कानून भी चाहिए। तो हमारी 3 मांगे हैं कि डॉक्टर कफील कंपनसेट हों, जिन अधिकारियों ने ये गलत काम किया उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए, उनकी तनख्वाह से लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए अच्छी कानूनों की फ्रेमिंग होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया शीबा जी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो आपने देखा शीबा असलम फहमी जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत बारीकी से सियासी मुद्दों को भी समझती हैं, और उसी के साथ साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से भी बहुत बारीकी से मुद्दों को देखती हैं, समझती हैं, उन पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। साफ तौर पर कहना है इनका, शीबा असलम जी का, कि जिस तरह डॉक्टर कफील को गिरफ्तार किया गया और 7 महीने तक जेल में रखा गया, तो डॉक्टर कफील को तो जेल में रखा, 7 महीने तक कैद किया, मगर उनके हौसले और उनका जो जुनून और देश के लिए काम करने का जज्बा था, उसे कैद नहीं किया जा सकता। ऐसे ही डॉक्टर कफील हमेशा हर आने वाली सदी में, हर दौर में देश के लिए काम आने वाले पैदा होते रहेंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।